स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी क्लास रहेगी भारत के स्थिति एवं विस्तार पर। इससे पहले हम एक क्लास अपलोड कर चुके हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार पर, तो भी देखिएगा और उसके बाद में इसको देखेंगे तो बड़े अच्छी समझ में आएगा। तो ये हम भारत के स्थिति एवं विस्तार पर बात करेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी, इसकी लंबाई चौड़ाई, भारत की लंबाई, भारत की चौड़ाई, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु के बारे में चर्चा कर ली थी। भारत एशिया महाद्वीप का एक क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है। और आज की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये हमने इस पर कल बात कर ली थी, जैसे एक बार देख लेते हैं वापस। ये भारत की जो लंबाई थी मैंने यहाँ से यहाँ तक बताई थी, ये भारत की लंबाई, और इधर से बात करें ये भारत की चौड़ाई। तो भारत की लंबाई की बात करें तो इंदिरा कोल से लेकर इधर कन्याकुमारी तक, इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी बताई थी मैंने? 3214 किलोमीटर। ये भारत की क्या है? लंबाई। भारत की चौड़ाई की बात करें तो सरकरिक से लेकर, गुजरात के सरकरिक पॉइंट से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक, या गुजरात से अरुणाचल तक, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी बताई थी मैंने? 2933 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, चौड़ाई लंबाई से कम है। तो इन दोनों की बीच के अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 14 में से 29 घटा दो, 281 किलोमीटर आ रहा है। 281 किलोमीटर का अंतर है भारत की लंबाई और चौड़ाई में। और इसके अलावा हमने ये भी बात कर ली थी इसका विस्तार कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। विस्तार की बात करें तो लगभग 30 डिग्री अक्षांशों में भारत का विस्तार है, अक्षांश और देशांतरों में। वैसे बात करें तो 29 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये हमने इस पर बात कर ली थी कल। आज हम बात करेंगे इसके जो पड़ोसी देश है या इसकी सीमा की बात करेंगे। भारत की सीमा किस देशों के साथ लगती है, भारत की सीमा कहाँ कहाँ जल से लगती है, कहाँ कहाँ स्थल से लगती है, स्थल से जहाँ लगती है वहाँ कौन कौन से देश हैं, कौन से देश की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है, कौन कौन से राज्य भारत के जो राज्य होते हैं वो कौन से देशों के साथ टच हो रहे हैं ना, उसकी बात करेंगे। तो आज हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, भारत की स्तरीय सीमा की बात करेंगे, भारत की सीमा की बात करेंगे भारत की सीमा। भारत की सीमा की बात करेंगे। अब भारत की सीमा की बात करें, आप देखो भारत भौगोलिक दृष्टि से बात करें, एक तरफ भारत किससे घिरा पड़ा है? पानी से घिरा हुआ है। और एक तरफ बात करें तो जमीन से घिरा हुआ है। इसलिए भारत की कितने प्रकार की सीमा लगती है? दो प्रकार के। एक प्रकार की सीमा की बात करें तो हो जाएगी स्थलीय सीमा। क्या हो जाएगी? स्थलीय सीमा। एक सीमा का नाम तो क्या है? स्थलीय सीमा। और एक सीमा देखो इधर पानी से भी घिरा हुआ है भारत, इसको बोलते हैं जलीय सीमा। एक तरफ जहां जल से घिरा हुआ हो गई जलीय सीमा, एक तरफ जहां केवल स्थल से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ, भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए उस सीमा का नाम क्या हो गया? स्थलीय सीमा। यहाँ पर जो स्थलीय सीमा है वो किसी न किसी राष्ट्र के साथ लगती है। तो पानी में तो कोई राष्ट्र है नहीं, इसलिए पानी के साथ लग रही है। इधर कौन सी खाड़ी है? इधर बंगाली खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ना बंगाली खाड़ी, यहाँ पर बंगाली खाड़ी आती। इधर की बात करें तो कौन सा सागर आ जाएगा? ये अरब सागर है। इधर की बात करें तो हिंद महासागर। भारत की जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर ये पानी के साथ लगती है, और बंगाली खाड़ी इधर हिंद महासागर और अरब सागर के साथ लग रही है। इधर बंगाली खाड़ी आ जाएगी, दक्षिण में हिंद महासागर आ जाएगा, और इधर अरब सागर आ जाएगा। अब बात करें स्तरीय सीमा की। स्तरीय सीमा को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि ये किसी न किसी देश के साथ लगती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब जलीय सीमा की बात करें तो ये जलीय सीमा, भारत का जो स्थलीय भाग है जो जल से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं तट। क्या बोलते हैं हम?
तट बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तटीय सीमा। क्या बोलते हैं, तटीय सीमा। इस सीमा को हमें, इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोल सकते हैं, और जलीय सीमा को हम क्या बोलते हैं, तटीय सीमा भी बोल सकते हैं। भारत की दो प्रकार की सीमा है, एक जलीय सीमा, एक स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा है वो किसी न किसी देश के साथ लगी हुई है। अब बात करें लंबाई की, कहाँ पर कितनी सीमा लगती है उसकी बात करेंगे। अब देखो भारत की जो पड़ोसी देश है उसकी बात करें, जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं उस देशों की बात करें, यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। कौन सा देश है, ये पाकिस्तान है। इधर की बात करें तो अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान। इधर की बात करें चीन आ गया, यहाँ पर नेपाल पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है, नेपाल। यहाँ पर पड़ता है भूटान, कौन सा देश है, भूटान। इधर म्यांमार पड़ता है, कौन सा देश, म्यांमार, ये म्यांमार पड़ता है। यहाँ की बात करें तो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। इस प्रकार हम देख सकते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और बांग्लादेश। या फिर यूं के बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो इन्हीं 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ में, 7 देशों के साथ में। अब पूर्ण रूप से बात करें, पूर्ण रूप से मतलब लगती ही लगती है वो केवल 6 देशों के साथ लगती है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सीमा है वो हमारे पूर्ण रूप से साथ नहीं लगती, वो हमारे पाकिस्तान और भारत के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है, वो यहाँ पर लगती है कि अफगानिस्तान के साथ। तो हमें यह याद रखना है भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ में। स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ बनाता है, 7 देश। में कितने देश आ जाएंगे, 7 देश। इसमें कोई देश नहीं आएगा, देश आ जाएगा तो फिर तटीय सीमा कहाँ रहेगी। हाँ ये याद रख सकते, जलीय सीमा वाला सबसे नजदीकी देश कौन सा हो सकता है, वो श्रीलंका है। कौन सा, श्रीलंका। भारत के नजदीकी सबसे नजदीकी सीमा, जलीय सीमा वाला कौन सा देश है, श्रीलंका। या जलीय सीमा पर नजदीकी स्थित देश कौन सा है, श्रीलंका हो जाएगा। अब बात करें एक एक देश की सीमा की लंबाई। अब इधर हमने बात की, पहले देखे पाकिस्तान की सीमा देखते हैं, तो हम एक एक देशों की सीमा देखेंगे। इधर भारत के साथ जितने भी देशों की सीमा लग रहे हैं उनकी हम एक एक देश की सीमा देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे बात करें पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के कहाँ कहाँ लगती है उसकी बात करें, तो भारत के साथ देखो यहाँ पर जैसे ये पानी वाला आवरण यहाँ पर समावतल स्थलीय भाग शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक है, ये गुजरात से लेकर यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है, ये मैं लिख रहा हूँ गुजरात, गुजरात है। ये वाला भी पाकिस्तान से लगता है, इसका नाम है राजस्थान, ये राजस्थान। इधर वाले की बात करें तो ये हो गया पंजाब, पंजाब। और यहाँ की बात करें तो देखो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है। और ऊपर वाले की बात करें इसको बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं, लद्दाख, ये लद्दाख है। और लद्दाख में भी देखो इधर की बात करें, इस वाले भाग की बात करें, इसको हम बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं, लद्दाख के इधर ऊपर वाला भाग है इसको पीओके बोलते हैं, ये वाला भाग है ये पीओके में आता है। तो पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, 3 राज्यों के साथ में। पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों के साथ लगती है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब बनाता कितनी उसकी बात करें तो पाकिस्तान है, भारत व पाकिस्तान के बीच में सीमा की लंबाई की बात करें तो ये यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर इधर लद्दाख तक, पीओके तक कितनी सीमा की लंबाई है, 3323 किलोमीटर। ये पड़ती है 3323 किलोमीटर। कौन सी सीमा, भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अब हमको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है,
3323 किलोमीटर। इसमें कितने राज्य आ जाते हैं? 3 राज्य। 3 राज्य कौन कौन से आ रहे हैं? देखो गुजरात आ रहा है इधर, इधर लग रही है ना गुजरात के पास में इधर, फिर राजस्थान के साथ लग रही है, फिर पंजाब के साथ लग रही है, और बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जम्मू कश्मीर, बाद में लद्दाख आ जाता है। प्रकार है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनती है। ये इतनी सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब इस सीमा के नाम की बात करें, देखो नाम की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र रहे हैं, विवादित क्षेत्र जगह जगह पर रहे हैं, इसलिए सीमा का नाम भी कई जगह पर अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। लेकिन मुख्य रूप से बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा की लंबाई 3323 है ना, इसका नाम क्या रखा गया है? सीमा का नाम, का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। तो कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा तो कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, रेखा है। सर सिरिल रेड क्लिफ ने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींच दी थी, उस रेखा का नाम क्या पड़ गया? देखो हम आजाद हुए थे ना 1947 में, 1947 में ही अंग्रेज अधिकारी था सर सिरिल रेड क्लिफ, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींच दी थी, और उस रेखा का नाम क्या पड़ गया? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो कितने हो गए टोटल? 5। लंबाई याद रखनी कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब बात करें, अब देखो गुजरात जहां राज्य है वहां पर एक जगह पड़ती है, यहाँ पर इस जगह का नाम है सरकरिक। क्या नाम है? सरकरिक। सरकरिक जो स्थान है वो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर पड़ता है। जो सरकरिक है वो भारत का एक पश्चिम बिंदु के रूप में भी इसको देखते हैं। तो सरकरिक है जो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर में पड़ता है, लगभग 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर में पड़ता है। कौन सा बिंदु? सरकरिक। यहाँ पर इस सरकरिक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार क्या होता रहा है? विवाद रहा है। ये एक दलदली क्षेत्र है जहाँ पर पाकिस्तान इसके लिए लगातार भारत पर दबाव बनाता रहा कि ये हमारा हिस्सा है। तो यहाँ पर एक अक्षांश गुजरता है, तो मैंने बताया था आपको 23.5 डिग्री जहां से गुजरता है वो वाला ये क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा बोलते हैं ना। ये तो कौन सी रेखा हो गई? ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। कितने अक्षांश से गुजरती है? हाँ 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब 23.5 डिग्री से गुजरती है। अक्षांश है उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 से ऊपर कौन सा अक्षांश आ जाता है? 24 डिग्री। तो ये सरकरी जो मुद्दा है वो कितने डिग्री पे पड़ता है? 24 डिग्री पर। कितने डिग्री पे पड़ता है? 24 डिग्री पर। ये 24 डिग्री अक्षांश से पड़ता है। इस 24 डिग्री अक्षांश का जो मुद्दा बना हुआ है कौन से देशों के बीच का मुद्दा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर जिस सीमा का, यहाँ पर जो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? 24 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 24 डिग्री अक्षांश विवाद किन 2 देशों के बीच का रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पर सीमा का नाम अलग हो गया है। फिर राजस्थान से लेकर इधर देखते हैं पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर जम्मू कश्मीर तक, यहां से लेकर और यहां तक तो सीमा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? रेड क्लिफ रेखा। फिर इधर तो विवादित क्षेत्र है भारत के ऊपर वाला, कौन सा क्षेत्र? इधर वाला, ये वाला क्षेत्र, इसको हम क्या नाम देते हैं? लद्दाख का जो ऊपरी भारत है ये वाला, ये वाला देखो ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ने इसको बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। भारत का वह स्थान है, जवाहरलाल नेहरू के समय काबालियों ने इस पर अधिकार कर लिया था। और इस क्षेत्र को देखो, इसका मुद्दा सुलझ नहीं पाए थे, और वर्तमान में ये मुद्दा दोनों में चला गया है। तो ये इस क्षेत्र को हमने विवादित माना है, और यहाँ पर एक बाउंड्री खींच दी इन दोनों के बीच में। यहाँ पर एक सीमा खींच दी हमने। इधर वाला जो क्षेत्र है वो पीओके को बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको गिलगित बिल्तिस्तान बोला जाता है, और हम इसको पीओके के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को। और इसी क्षेत्र को हमने
दोनों क्षेत्र के बीच में एक रेखा खींचती है, इसका नाम है LAC। क्या नाम है? LA। यहाँ पर सीमा का नाम अलग हो गया है। यहाँ पर कौन सी रेखा खींच दी हमने? LAC। क्या नाम हो गया? LAC। ये किन दो देशों के बीच में पड़ती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसके 3 जगहों पर 3 नाम मिलेंगे। मुख्य रूप से याद रखनी, तो कौन सी याद रखनी हमको? डेढ़ क्लिप। गुजरात में 24 डिग्री 1 इधर लद्दाख में बात करें तो LAC, सॉरी LAC नहीं LOC। क्या नाम है? LOC। ये LOC कारगिल है ना, LOC रेखा का नाम है। यहाँ पर लद्दाख और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। कौन सी रेखा है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पूरा नाम क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इस LOC का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो बाउंड्री है वो किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। तो ये हो गई हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई। कितने राज्य इसके साथ लगते हैं, कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य इसके साथ सटे हुए हैं, और जगह जगह पर विवादित होने के क्षेत्रों के ऊपर इनकी रेखा का नाम अलग अलग हो जाता है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ क्या लगाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी सीमा बनाता है? बात करें, आप देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान की बात करें तो देखो ये वाला भारत ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये इतने भूभाग पर सीमा लगती है। किसकी? अफगानिस्तान की भारत के साथ लगती है। और सीमा की लंबाई की बात करें तो वो लगती है 106 किलोमीटर। लगती है 106 किलोमीटर। देखो हम यहाँ पर कौन सी सीमा पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या यूं कहे तो स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं। तो ये लगती है किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। ये अफगानिस्तान के साथ लगती है कितनी? 106 किलोमीटर। और इस सीमा रेखा को हम बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती है। और विशेष रूप से डूरंड रेखा की बात करें तो ये वाली जो रेखा देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, इसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड लाइन। आज की बात करें डूरंड लाइन की, भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं रह गई है, वो कहाँ पर पड़ती है? भारत और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाली है, उसका नाम है डूरंड रेखा। लेकिन भारत के साथ भी अफगानिस्तान से सीमा लगती है, इसको भी हम क्या नाम देंगे? डूरंड रेखा। कितनी लगती है? भारत के सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश के साथ लग रही है? यही अफगानिस्तान लगती है 106 किलोमीटर। अब बात करें, हाँ देखो ये अफगानिस्तान की सीमा केवल इधर वाले भाग के लगती है, ये पीओके वाले क्षेत्र के साथ अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है, बाकी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसमें केवल एक ही राज्य याद रखना, कौन सा राज्य? लद्दाख। अफगानिस्तान केवल किसके साथ लगाता है सीमा? लद्दाख के साथ है, बाकी किसी भी राज्य के साथ सीमा की नहीं लगती है। और लद्दाख में भी कहाँ लगती है? तो आज विवादित क्षेत्र है, भारत का एक ऐसा क्षेत्र जिस पर अधिकार किसने कर लिया है? पाकिस्तान ने। इसको हम किस नाम जानते हैं? पीओके के नाम से। पीओके और लद्दाख के बीच में एक रेखा खींची गई, उस रेखा का नाम क्या है? LO, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये अफगानिस्तान की सीमा जो लगती है उसकी लंबाई 106 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच की जो सीमा की लंबाई है, की बात करें। भारत और चीन की जो सीमा है उसकी बात करें। ये देश कौन सा पड़ता है इधर? ये भारत है और ये चीन हो गया। अब चीन की जो सीमा लगती है भारत के साथ वो कितनी लगती है उसकी बात करें, ये लगती है 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर, और चीन के साथ में 3488 किलोमीटर। अब बात करें भारत के कितने राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं? ये देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ देखो आप, ये लद्दाख की लगती है ना, लद्दाख इधर है,
हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में किसी भी राज्य के साथ नहीं गई यहाँ तक। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, यहाँ पर सिक्किम, कौन सा? इसके बाद में यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। बस यही 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो किसके साथ सीमा बनाते हैं? चीन के साथ में। आप देखो चीन के साथ, देखो इधर हिमाचल प्रदेश की लगती है, इधर उसके बाद में उत्तराखंड है। देखो ये वाली सीमा है, तो चीन वाली बता रहा हूँ मैं आपको। इधर से देखो, यहाँ से, हाँ इधर से देख लो आप ना, ये ऊपर वाला पूरा भाग चीन वाला ही है ये इधर से ना, ये पूरा चीन वाला क्षेत्र में बता रहा हूँ। ये वाली सीमा किस किस देश की सीमा है? ये चीन देश की सीमा है, ये यहाँ तक, ये चीन देश सीमा बना रहा है। इतनी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। अब इस अंतराल में देखो, ये वाला एक तो राज्य ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, इधर ये नेपाल आ गया बीच में, इधर वाला राज्य नहीं आएंगे। फिर इधर ये सिक्किम आ गया, सिक्किम की सीमा लगती है किसके साथ में? चीन के साथ में। फिर वो ये आ गया भूटान, फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश। एक कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य। कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से, एक बार लिख लो। ये हो गया ना, हिमाचल प्रदेश एक, के बाद में उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। ये 4 ही राज्य है जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ में। तैसे चीन से 4 हो गए ना, 4 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? चीन के साथ में। अब बात करें एक और केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख भी चीन के साथ सीमा बना रहा है। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें कितनी सीमा बन रही है? 3488। और इस सीमा का मुख्य रूप से नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के बीच वाली डूरंड रेखा, और भारत और चीन के बीच वाली मैक-मोहन रेखा। देखो मैक-मोहन रेखा की बात करें, विशेष रूप से मैक-मोहन रेखा यहाँ पर लगती है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की रेखा का नाम है, लेकिन है तो भारत की ना, इसलिए सीमा का नाम क्या रखना है आपको याद है? मैक-मोहन रेखा। किस 2 देशों के बीच में पड़ती है? भारत और चीन के बीच में। लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल, उत्तराखंड, इधर वाला सिक्किम, बाद में अरुणाचल प्रदेश। कितनी बना रहे हैं? 3488 किलोमीटर। ये चीन भारत के बीच सीमा बन रही है। अब बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य बात करें नेपाल राज्य देखेंगे। नेपाल देश। नेपाल की सीमा भारत के साथ कितनी लग रही है, कौन से राज्यों के साथ लग रही है, उसकी बात करेंगे। तो ये वाला नेपाल है, ये नेपाल, ये कौन सा देश है? ये नेपाल है। नेपाल की सीमा की बात करें तो देखो यहां से लेकर, ये यहां से लेकर, ये जो सीमा में खींच रहा हूँ, कौन से देश के साथ सीमा की बात है? ये नेपाल देश की सीमा की बात है। ये यहाँ तक लगती है भारत के साथ में। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा मैंने खींची है, इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितनी है? यहाँ पर इसकी लंबाई की बात करें तो हो जाए 1751 किलोमीटर। तो आपको याद है नेपाल के साथ जो सीमा बनती है भारत की, कितनी बन रही है? 1751 किलोमीटर। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, वो बात महत्वपूर्ण रहेगी। तो हम देखें कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। इधर से बात करें तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य आ गया? उत्तराखंड। यहाँ पर ये वाला राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। इधर वाला आ गया बिहार। कौन सा आ गया? बिहार। और इधर देखो किसकी लग रही है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा बंगाल है? ये पश्चिम बंगाल भी लग रही है, क्योंकि यहाँ तक पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ तक फैली हुई है। और यहाँ पर एक राज्य और है, कौन सा? सिक्किम। इस प्रकार देख सकते हो आप, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5। कितने राज्य हो गए?
5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से 5 राज्य? भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, के बाद में सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर भारत नेपाल के साथ भले ही सीमा 1751 लगती हो, लेकिन राज्य ज्यादा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ लगे हुए हैं? 5। और सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कौन सा देश? नेपाल। किसके साथ में? भारत के साथ में। भारत के साथ में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। देखो अभी बताएंगे भारत और वे देश जिनकी भारत की भौगोलिक विशेषताएं, उनका रहन सहन खान पान जिससे मिलता हो, उसको हम बोलते हैं भारत के। वो कौन से देश होते हैं? उपमहाद्वीप के हो जाते हैं ना। महाद्वीप देखें कौन कौन से आते हैं। तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। 5 राज्य बनाते हैं। अब बात करें अगले देश की। अगला देश कौन सा रहा इधर? ये, इसको हम बोलते हैं भूटान। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भूटान देश। क्या क्या कौन सा देश है? भूटान। भूटान की सीमा की बात करें कहाँ तक लग रही है, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से लेकर ये वाला तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर ये भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है। देख लो इस दरमियान में कितने राज्य आ रहे हैं। भूटान के साथ सीमा की लंबाई की बात करें तो इस सीमा की लंबाई हो जाती है कितनी? 699 किलोमीटर। आपको याद रखना है भूटान के साथ भारत कितनी सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। अब इस 699 किलोमीटर में कितने राज्य आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो इधर देख लो, एक तो आ रहा है कौन सा देश? कौन सा राज्य? सिक्किम। फिर इधर की बात करें तो पश्चिम बंगाल। 1 नंबर हो गया ये। 2 नंबर कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। तीसरे राज्य की बात करें हो गया असम। कौन सा? असम। और चौथे राज्य की बात करें तो हो गया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार भूटान के साथ कितने लगती है? 4 राज्य। भूटान के साथ में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। लंबाई कितनी बताई मैंने? 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और कौन कौन से राज्य दिए हुए? 4। एक हो गया सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं 699 किलोमीटर की सीमा के अंतराल में भारत के कुल 4 राज्य आते हैं। कौन से देश के साथ में? भूटान के साथ में। कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे इधर वाले देश की। तो भारत के इस तरफ कौन सा देश पड़ता है? भारत के इस तरफ की बात करें तो कौन सा देश पड़ता है इधर? म्यांमार देश। म्यांमार की बात करेंगे, ये म्यांमार की बात करें, इधर वाले देश की बात करें, इधर पड़ता है म्यांमार। क्या पड़ता है? म्यांमार। ये म्यांमार है। म्यांमार की सीमा की बात करें तो देखो यहां से लेकर ये वाला जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये वाली लाइन है, तो ये वाली सीमा किसके साथ लग रही है? म्यांमार के साथ में। इसके साथ लगती है 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। कौन सा देश है? भारत। अब इस अंतराल में कितने राज्य इसके साथ सीमा लगाते हैं उसकी बात करते हैं। 1643 किलोमीटर के अंतराल में भारत के कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं? तो पहला देखो इधर वाला ऊपर वाला देश कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश एक। उसके बाद में असम की नहीं लगती है। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है कौन सा? कौन सा राज्य? नागालैंड। यहाँ पर नागालैंड पड़ता है, नागालैंड। तीसरे राज्य की बात करें, यहाँ पड़ता है मणिपुर। यहाँ पड़ता है मिजोरम। कितने हो गए? देखो कितने हो गए? 5 नहीं हो गए? 5 हो गए। अरुणाचल प्रदेश एक, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में म्यांमार, सॉरी 4 तो ये
5 कहाँ हो गए, 4 भी है, सॉरी, मैंने इसको काउंट कर लिया साथ में ना। तो 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ में। कितने राज्य, 4 राज्य, 4 राज्य। और 4 कौन कौन से हो गए देख लो, अरुणाचल प्रदेश एक, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम। इस प्रकार ये 4 राज्य भारत के ऐसे राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, और लंबाई कितनी है, 1643 किलोमीटर। अब एक राज्य बच गया, उसकी बात करते हैं। बात करते हैं किसकी, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पर देखते हैं बांग्लादेश की सीमा कहाँ कहाँ लग रही है, कितनी लग रही है, उसकी बात करें। तो बांग्लादेश की सीमा की बात करें, इधर से बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होती है, और ये वाला जो क्षेत्र में लाइन खींच रहा हूँ, ये सारी सीमा किसके साथ लग रही है, के साथ लग रही है, ये लग रही है बांग्लादेश के, भारत और बांग्लादेश के बीच की। यहाँ पर जो एक देश पड़ता है उसका नाम है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। अब ये वाला जो सीमा है भारत की, इसके बीच में मैंने लाइन खींची है, इसकी लंबाई है 4093.7 किलोमीटर, 4093.7 किलोमीटर। ये बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। अब इस अंतराल में कितने राज्य आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो इधर की बात करें तो देखो यहाँ पर हो गया कौन सा, मिजोरम एक, यहाँ पर हो गया ये त्रिपुरा दो, इधर हो गया ये मेघालय, कितने हो गए, 3, एक हो गया असम 4, और एक हो गया पश्चिम बंगाल। इस प्रकार देख सकते हैं बांग्लादेश नेपाल की तरह कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं, 5। 5 कौन कौन से हैं, मेघालय, सॉरी, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार हमने देख लिया कि बांग्लादेश भी एक ऐसा राज्य जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत के। नेपाल भी करता है 5 के साथ। नेपाल किसके साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नहीं सॉरी, हाँ उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ में। उसी प्रकार से बांग्लादेश भी भारत के कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें 5 राज्य इस प्रकार हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार हमने ये जितने भी देश देखे हैं, ये वो देश है जो भारत के साथ इसलिए सीमा साझा करते हैं। कौन सी सीमा साझा करते हैं, इसलिए सीमा। अब हम बात करेंगे इसलिए सीमा की टोटल लंबाई की बात करेंगे, जितने भी हमने स्थलीय सीमा पढ़ी है उसकी लंबाई कितनी पड़ती है उसकी बात करेंगे। स्थलीय सीमा की लंबाई देखेंगे कितनी पड़ती है। कौन सी सीमा देख रहे थे, स्थलीय सीमा। अब एक एक स्थलीय सीमा वापस देखते हैं हम, जितना ही पढ़ा है। हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में देखी थी कितनी, 3323 किलोमीटर। हमने अफगानिस्तान और भारत के बीच में देखी थी 106 किलोमीटर। कितनी हो गई थी, 106। इधर हमने देखा था 3488 किलोमीटर, 3488। इधर देखा था 1751, और यहाँ देखा था भूटान में 699, यहाँ देखा अभी 4093.7 किलोमीटर, और यहाँ देखा था 1643 किलोमीटर। ये अलग अलग देशों के साथ भारत की सीमा यहाँ पर साझा हो रही है। इधर कौन सा देश, पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान देखा था, इधर चीन, इधर नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ पर म्यांमार, और यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश। इस प्रकार हमने सभी देशों के साथ जो इतनी सीमा भारत की लग रही है के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं टोटल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी पूरी लंबाई कितनी है उसकी बात करते हैं। देखो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा है उसका नाम भी क्या है, रेड क्लिप ही है। क्या है, रेड क्लिप। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं
3 बीघा गलियारा क्या बोलते हैं? 3 बीघा गलियारा। ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। ये भी एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो विवादित रहा है। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा है, उसका नाम है। यहाँ पर यूं कहे तो सीमा का नाम क्या है देखना आपको, रेड क्लिफ। क्योंकि एक समय था जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान का नाम का प्राप्त था बांग्लादेश को। 1971 के बाद में इसका नाम क्या पड़ा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? 1971 में। किस देश के साथ, सॉरी, किस देश से आजाद हुआ था? ये पाकिस्तान से आजाद हुआ था, न कि भारत से। ठीक है, तो 4006.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब बात करें टोटल सीमा की लंबाई की, आप इनको काउंट कर लो एक एक को। 3323 प्लस 106 3488। तो आप इन सभी को जोड़ोगे, यहाँ पर एक आंकड़ा आता है 15,106.7 किलोमीटर। कितने आ रही है? 15,106.7 किलोमीटर। ये जो आंकड़ा है ये किसके अनुसार पड़ता है? पड़ता है गृह मंत्रालय के अनुसार। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी पड़ती है? 15,106.7 किलोमीटर। अगर 15,106.7 किलोमीटर याद नहीं रखो तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर। ये भी कई किताबों में लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई टोटल कितनी पड़ती है? 15,200। क्योंकि नरेंद्र मोदी के समय यहाँ पर सीमाओं का आदान प्रदान हो, कुछ ऐसे क्षेत्र जो बांग्लादेश को देने पड़े थे, कुछ ऐसे क्षेत्र जो वापस इधर उधर बदले गए हैं। इसलिए यहाँ पर एक आंकड़ा निकल जाता है, लंबाई कितनी है टोटल? 15,106.7 किलोमीटर। ये स्तरीय सीमा की लंबाई है। आप ये भी याद रख सकते हो, आप ये भी याद रख सकते हो। ये भारत की टोटल स्तरीय सीमा की लंबाई है। तो कुल कितने देशों के साथ लगी हुई है? 7 देश। 7 कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब बात करें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है? हो जाएगा क्या? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश के साथ भारत सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। देख लो आप, 4,000 में है, बाकी यहाँ पर आपको 4,000 में से कमी मिलेंगे। सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती रही है? बात करें सबसे कम की, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये हो जाएगी अफगानिस्तान। कितनी लग रही है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। बांग्लादेश का 4,093 किलोमीटर। तो ये भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत म्यांमार और भारत बांग्लादेश के बीच में जितनी भी सीमा की लंबाई थी हमने यहाँ पर बताई आपको। और इसी सीमा को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अब देखो टोटल देश की बात करें, भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ते हैं? अभी तो हमने एक एक देश के साथ जो राज्य लगे उसके बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान साथ केवल एक लद्दाख लगाता है। चीन के साथ में 4 राज्य हैं, कौन कौन से? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर नेपाल के साथ देखा था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। फिर हमने देखा था भूटान के साथ में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, और एक कौन सा था? असम। ये 4 देखे थे। उसके बाद में म्यांमार के साथ देखा था हमने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद में बांग्लादेश के साथ देख लिया था, कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ये तो हमने एक एक देश के साथ में लगने वाले राज्य देखे हैं। अब देखेंगे टोटल राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ते हैं, तो वो संख्या हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो कितने राज्य हैं जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ते हैं की बात करेंगे। देखो इसको समझने के लिए हमें मैप की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली बात तो ये मैप पर समझेंगे। हाँ, अब देखते हैं भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है या स्तरीय सीमा पर स्थित है। वो राज्य वाले देखेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले। अभी तो हमने देश देखे, कौन कौन से देश है? 7 देश बताएं।
अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या की बात करें तो आप एक एक आराम से देखो आप। तो इधर की बात करें कौन सा हो गया, गुजरात एक। तो टोटल देखो संख्या बता देता हूं मैं भी आपको, 16 राज्य। कितने? 16। आपको 16 राज्य गिनने हैं। एक हो गया कौन सा, गुजरात, जो पाकिस्तान से लग रही है। राजस्थान 2, इधर पंजाब 3 हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6 हो गया ना, बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लग रही है। फिर 7 की बात करें, बिहार हो गया, नेपाल के साथ लग रही है ना बिहार की। पश्चिम बंगाल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 है 7 8, 8 और ये 7 ये हो गए। देखो ये जो राज्य हैं यहाँ से लेकर इधर वाले जितने भी राज्य, मैं आपको यहाँ पर देखो थोड़ा इनको काट रहा हूँ, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या नाम है इनका, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर। भारत के 7 सिस्टर राज्य ये है। तो 8 तो ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। और एक देखो यहाँ पर आया, ये रहा कौन सा, 8 1 9, 9 और 7 16। तो देखो 7 में आपको बता दो कौन कौन से 7। इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश 1, इधर पड़ता है असम 2, मेघालय 3, इधर त्रिपुरा 4, इधर मिजोरम 5 हो गया, मणिपुर यहाँ पड़ता है 6, नागालैंड ये 7। इस प्रकार इन 7 राज्यों को जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा है, इनको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। ये 7 सिस्टर हर एक राज्य जहाँ है मैंने वही नाम लिखा है, तो ये 7 सिस्टर इनको बोलते हैं। तो ये 7 सिस्टर ये हो गए। फिर 7 के बाद में 8 सिक्किम, 9वां कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल, 10वां बिहार, 11वां फिर 12वां उत्तराखंड, 13वां हिमाचल प्रदेश, 14वां पंजाब, 15वां राजस्थान, 16वां। इस प्रकार से कुल 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं, 16 राज्य हैं। और 16 राज्य मैंने एक एक का बता दिया कौन सा किसके साथ बनाता है, वापस बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 16 राज्यों में अब बात करें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है, ये भी आपको याद करना है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक तो हमने देखा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश किसके साथ बना रहा है, वो तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश किसके साथ बना रहा है, वो क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। आप देख लो आराम से इसको, मैप को। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य की बात करें तो हो जाएगा ये वाला, पश्चिम बंगाल। तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल है भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखो आप, इधर बांग्लादेश के साथ बना रहे हैं, इधर भूटान के साथ बना रहे हैं, नहीं बना रहा है क्या, और इधर नेपाल के साथ भी बना रहा है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये भी देखेंगे हम कितने राज्य हैं, सॉरी हाँ कितने राज्य हैं जो 3 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, वो अलग रहेगा, वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पश्चिम बंगाल है सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर देखो ये नागालैंड, सबसे कम की बात है कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बातें। कितने राज्य पड़ते हैं, 16। कितने देश आते हैं इसमें, 7। राज्य कितने आ रहे हैं, 16। अब बात करते हैं कितने राज्य हैं जो 3 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 देशों के साथ सीमा बनाए हुए राज्य, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। इसके बारे में अगर हमने देखा कि एक एक राज्य के एक एक देश के जो राज्य लग रहे हैं उसके बारे में पढ़ा तो आराम से पता चलेगा। देखो आप ये सिक्किम जो राज्य है, सिक्किम के इधर भूटान की लग रही है ना, सिक्किम के इधर नेपाल की लग रही है। ये देखो ये सिक्किम, ये वाला ये यहाँ वाला सिक्किम है, इधर नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ, ऊपर चीन के साथ। इस प्रकार ये तो कौन सा हो गया, ऐसे कितने राज्य हैं तो 3 3 देशों से सीमा बनाते हैं, तो 3 राज्य हैं। कितने,
तीन की बात करें, एक तो है कौन सा, सिक्किम। सिक्किम किसके साथ बना रहा है, नेपाल प्लस भूटान प्लस चीन। इस प्रकार सिक्किम में तीन देशों के साथ सीमा बना रहा है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया। दूसरे राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा, अभी मैंने बताया पश्चिम बंगाल। कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पर। पश्चिम बंगाल इधर से बांग्लादेश के साथ लगाता है, यहाँ से भूटान के साथ में, इधर से नेपाल के साथ में। तो बांग्लादेश प्लस नेपाल प्लस भूटान। तो इन तीन देशों के साथ ये पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है। और एक राज्य कौन सा बच गया, अरुणाचल प्रदेश। देखो आप, अरुणाचल प्रदेश इधर किसके साथ बनाता है, म्यांमार के साथ में, इधर चीन के साथ में, इधर भूटान के साथ में। इस प्रकार तीसरा राज्य कौन सा हो गया, तीसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देश कौन से हो गए, चीन, म्यांमार और भूटान। तो चीन, म्यांमार, भूटान ये बनाता है अरुणाचल प्रदेश। इधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये बनाता है पश्चिम बंगाल। इधर नेपाल, भूटान और चीन के साथ बनाता है सिक्किम। तो भारत के ये तीन राज्य हैं तो तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। बाकी हर एक राज्य केवल एक या दो देशों से सीमा, बाकी तीन वाले कोई नहीं है। तीन वाले कितने, तीन, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। इसमें हमने ये भी देख लिए कितने राज्य पड़ते हैं इस तरह सीमा पर, 16। और हमारे देश में राज्य कितने टोटल, 28। 28 में से 16 राज्य का तो हमको पता चल गया कौन सा राज्य कहाँ पर है। तुमने सीमा पढ़ी है, सीमा पर कितने राज्य पड़ते हैं इस तरह सीमा पर, 16। अब ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर स्थिर सीमा के बारे में। टोटल लंबाई कितनी बताई थी मैंने अभी, 15,106.7 किलोमीटर। जहां जहां मैंने जो सीमा की लंबाई बताई है अगर उनको काउंट किया जाए तो निकल के कितना आता है, 15,106.7 किलोमीटर। और वैसे लंबाई कितनी पड़ती है, मान लो आप आराम से याद कर सकते हो, 15,200 किलोमीटर भी याद रख सकते हो। तो आपको ये भी याद रखने की आवश्यकता है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सीमा की लंबाई कितनी पड़ती है, इसलिए सीमा की लंबाई कितनी पड़ती है, 15,106.7 किलोमीटर। तो ये हमने देखा है कि भारत के जो पड़ोसी देश जो भारत के साथ सीमा लगाते हैं कितने लगा रहे हैं वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। उपमहाद्वीप ये अलग हो जाएगा क्योंकि भारत की जो सीमा लग रही है उन्हीं में से कुछ देश है जो जिनको हम क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप। और कौन सा महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। का नाम क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो हम क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें पहला देश कौन सा हो गया, भारत। के बाद में पाकिस्तान हो गया, फिर नेपाल हो गया, के बाद में भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। बस ये 5 देश को हम किसमें शामिल करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। याद रखना चीन इसमें शामिल नहीं है, म्यांमार भी शामिल नहीं है और अफगानिस्तान भी शामिल नहीं है, श्रीलंका भी शामिल नहीं है। इन 5 देशों को हम क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में इनको शामिल किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर जो सीमा पड़ी है उसका नाम है भारत की स्तरीय सीमा। अब हम यहाँ पर भारत की कौन सी सीमा पढ़ेंगे, भारत की जलीय सीमा। कौन सी सीमा पढ़ेंगे, भारत की जलीय सीमा। भारत की कौन सी सीमा, जलीय सीमा। अब बात करें भारतीय जलीय सीमा की तो यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर और यहां तक ये वाला जो भाग है ये हम पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या कौन सी सीमा बोल रहे थे अभी, स्तरीय सीमा। ये वाली जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसी का नाम है भारत की स्तरीय सीमा। ये वाली सीमा स्तरीय सीमा। और यहाँ तक हमने पढ़ी है, यहाँ तक, ये यहाँ तक। अब जो नीचे का भारत बचा है, जो सीमा बची है उसका नाम है जलीय सीमा। क्या नाम है, जलीय सीमा। अब हम बात करें कौन सीमा की, जलीय सीमा की। जलीय सीमा की बात करें
तो इधर देखो कौन सी खाड़ी पड़ती है, बंगाल की खाड़ी, पे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पड़ती है। कौन सी खाड़ी पड़ती है, बंगाली खाड़ी। इधर की बात करें, इधर पड़ता है अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर। बंगाली खाड़ी और अरब सागर दोनों हिंद महासागर का ही क्या है, एक पार्ट है। हिंद महासागर का पानी इधर आ गया है, तीन तरफ इस तरह से गिर गया, तो क्या नाम पड़ गया, खाड़ी। हिंद महासागर पानी इधर अरब देशों की तरफ चला गया है, नाम क्या पड़ गया, अरब सागर। इधर कौन सागर हो गया, मुख्य सागर कौन सा, हिंद महासागर। ये मुख्य सागर यही है। दुनिया में कितने महासागर है, 5 महासागर है। कितने, 5। उनमें एक कौन सा महासागर पड़ता है, दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर यही है। कौन सा, दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर से बड़ा कौन सा है, अंटार्कटिक। कौन सा पड़ता है, अंटार्कटिक। और अंटार्कटिक से बड़ा है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर की बात करें तो दक्षिण सागर, 5 की बात करें तो आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर पड़ते हैं दुनिया में। तो अगर भारत की बात करें जलीय सीमा की, इधर तो लगती है किसके साथ में, इधर लगती है हिंद महासागर के साथ में, इधर अरब सागर के साथ में। अब बात करें स्थित सीमा के बाद में जलीय सीमा की, ये सीमा टोटल कितनी बताई मैंने, 15,106.7, और या फिर 15,200 किलोमीटर भी याद रख सकते हो। ये गृह मंत्रालय के अनुसार आपको याद रखना है। तो ये सीमा हमने पढ़ ली है। इस पर कितने राज्य आ रहे थे, थोड़ा राज्य आए थे ना, कितने राज्य, थोड़ा, कितने देश आ रहे थे, 7 देश। ठीक है। अब बात करें इसके जलीय सीमा की, बात करें जलीय सीमा। जलीय सीमा देखो यहाँ से, देखो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होकर ये इधर इधर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, इधर वाले क्षेत्रों से लगती हुई यहाँ तक लगती है। कहाँ तक, गुजरात से शुरू होती है और समाप्त कहाँ हो रही है, पश्चिम बंगाल तक। और वो स्त्री सीमा भी कहाँ से शुरू की थी हमने, गुजरात से, और कहाँ तक समाप्त की थी, पश्चिम बंगाल तक। प्रकार है, गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के वे राज्य हैं जो जलीय प्लस स्थलीय। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय भी सीमा बनाते हैं, स्थलीय भी बनाते हैं, कितने, 2 राज्य। कितने राज्य, 2। और 2 कौन कौन से आपको दिखे ना, ये तो देखो, एक तो ये हो गया, कौन सा, एक तो हो गया गुजरात। कौन सा हो गया, एक तो हो गया गुजरात, और एक कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। प्रकार आप देख सकते हो भारत के वे राज्य जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। संख्या कितनी बतानी है आपको, 2। 2 कौन से बताने, एक तो पश्चिम बंगाल जो इधर बंगाली खाड़ी के साथ सीमा बना रहे हैं, और इधर बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बना रहा है। इधर गुजरात अरब सागर के साथ बना रहे हैं, इधर पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। प्रकार है, गुजरात और पश्चिम बंगाल वे राज्य हैं जो जलीय बनाते हैं और स्थलीय भी सीमा बनाते हैं। अब बात करें जलीय सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है, तो जलीय सीमा पर राज्यों की संख्या हो जाती है 9 राज्य। कितने पड़ते हैं, 9 राज्य। और स्थलीय सीमा पर कितने पड़ते हैं, 16 राज्य। देखो स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और जलीय सीमा पर 9 राज्य पड़ते हैं। अब 9 राज्यों की बात करें, यहां पर मैं लिख रहा हूं गुजरात, कौन सा राज्य पड़ता है, गुजरात। इधर वाले की बात करें तो महाराष्ट्र, कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। यहाँ देखो छोटा सा पड़ता है गोवा, कौन सा राज्य पड़ता है, गोवा, ये वाला गोवा है। इधर पड़ता है कर्नाटक, कौन सा राज्य है, कर्नाटक। इधर कौन सा पड़ता है, केरल, केरल। यहाँ पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। इधर पड़ता है आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पड़ता है उड़ीसा, तो आज उड़ीसा का नाम जानते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा। यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार आप देख लो, 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो कुल 9 राज्य जलीय सीमा पर स्थित है भारत के। कुल 16 राज्य स्तरीय सीमा पर स्थित है भारत के। स्तरीय सीमा की लंबाई की बात करें, सर्वाधिक कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल। सबसे कम कौन बनाता है, नागालैंड। यहाँ पर बात करें जलीय सीमा की बात करें पहले ना, जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस अंतराल में इतने राज्य है ना, तो टोटल लंबाई की बात करें तो हो जाती है 6100 किलोमीटर। लंबाई कितनी आती है, लंबाई की बात करें जलीय सीमा की, ये पड़ती है कितनी,
6100 किलोमीटर। इस 6100 किलोमीटर के अंतराल में भारत के कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य। कितने आते हैं? 9 राज्य। अब बात करें सर्वाधिक जलीय सीमा। सर्वाधिक जलीय सीमा, देखो यहाँ पर कोई देश की सीमा यहाँ पर नहीं लग रही, पानी की लग रही है। हम याद रखना, सर्वाधिक जलीय सीमा की बात करें, वो लगाता है कौन सा राज्य? गुजरात। याद रखना है, गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। और कहाँ बनाता है? अरब सागर से। कौन से सागर से? अरब सागर से। गुजरात भारत में सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे कम की बात करें सीमा की, जलीय सीमा की बात करें, सबसे कम, आप देखो, सबसे कम जलीय सीमा की बात करें, आराम से बता सकते हो आप देखोगे तो। सबसे कम जलीय सीमा, और ये बनाता है यहाँ पर छोटा सा, देखो राज्य गोवा। भारत में गोवा राज्य सबसे कम जलीय सीमा बनाता है। कौन सा राज्य? गोवा राज्य। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी जो लंबाई थी मैंने कितनी बताई है? 6100 किलोमीटर। और जो अभी हमने जो सीमा पढ़ी है वो भारत के मुख्य भाग की है। कौन से भाग की है? मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई हमने यहाँ पर पढ़ ली है। कौन सी सीमा की लंबाई पढ़ी है? मुख्य सीमा की। इसमें स्थिर सीमा की लंबाई हमने ये देखी है, 15,106.7 किलोमीटर। यहाँ पर हमने जो देखी सीमा वो कौन सी सीमा है? जलीय सीमा। भारत के कितने राज्य पड़ते हैं? 9। 100 ज्यादा कौन बनावे और 100 कम कौन बनावे? वाह, ये कम और ज्यादा वाले हो गए। अब इसके अलावा बात करें, ये जो भारत दिख रहा है आपको, कौन सा भारत दिख रहा है? अभी मैंने बताया मुख्य भारत। अब इसकी मुख्य भारत की सीमा की लंबाई की बात करें, टोटल भारत की मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई क्या हो जाएगी? 15,106.7 प्लस 6100 किलोमीटर। कितना आ रहा है? आप जोड़ दो आराम से। कितना आ रहा है? 15 से 21, 21,206.7। कितना आ रहा है? कितने तो आ रहा है? 21,206.7 किलोमीटर आ रहा है। तो ये टोटल सीमा की लंबाई है। अभी हमने जो भारत देखा, ये वाला पूरा भारत देख लिया ना, ये पूरी सीमा की लंबाई हमने यहाँ पर देख ली, ये वाला पूरा भारत है। हमने इस सीमा के द्वारा माप लिया है, लंबाई कितनी आ रही है? 21,000। ये वाला भारत हमने देखा अभी तक, इसकी सीमा की लंबाई हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा भी भारत थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इधर वाला भारत देखो, इधर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है आपको, ये भी भारत का हिस्सा है। इधर कुछ द्वीप पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सीमा को काउंट कर लिया जाए, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार की सीमा को काउंट कर लिया जाए, और इसके साथ में जलीय सीमा ये भी मिला ली जाए, क्योंकि ये भी जलीय सीमा ही है। अगर चारों तरफ भी देखो कहीं है जलीय सीमा है ना, इनके भी चारों तरफ क्या पड़ती है? जलीय सीमा। ये लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनको साथ में काउंट किया जाए जलीय सीमा के, तो टोटल आ जाती है 75,000। 75,000 है। 7516.6 किलोमीटर कितनी आ रही है? 7516.6 किलोमीटर आ रही है। कौन सी सीमा? टोटल, अगर काउंट किया जाए इसको तो जलीय सीमा को। इस प्रकार टोटल सीमा की बात करें कितनी हो जाती है? काउंट करो कितना हो जाता है? 500 हो गया, 200 हो गए, 700 हो गए ना, तो 22,716 को जोड़ लो अब, कितना रहे? ये 200 हो गए ना, 206, ये हो गए 716, 17 आ रही है लगे मैंने। अगर मोट की बात करें, अगर ये इसको काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है? 22,716.6 किलोमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 22,716.6 किलोमीटर हमको सीमा की लंबाई याद रखनी है। देखो हमें ज्यादा कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऊपर वाले सीमा की लंबाई आपको कितनी याद रखनी है? 15,106.7 याद रखो, ठीक है, वरना आपको कितना याद रखना है? 15,200 किलोमीटर याद रखनी है किस सीमा की लंबाई। और जो जलीय सीमा मैंने बताई है वो कितनी आ रही है?
7516.6 किलोमीटर। अगर इसको इसमें काउंट कर देंगे तो कितना आ रहा है? 22,716.6 किलोमीटर। तो ये पूरे भारत की सीमा की लंबाई है। टोटल भारत की सीमा की लंबाई हमने यहाँ पर पढ़ ली। इसमें जलीय सीमा पर कितने राज्य आ रहे हैं? 9 राज्य, प्लस स्थलीय सीमा पर कितने आ रहे हैं? 16। 9 और 16 कितने हो गए? कितने होते हैं? 9 और 16 होते हैं 16 और 9 कितने हो गए? 25 राज्य। तो 25 राज्य हमने यहाँ पर देख लिए। अब बात करें भारत के कितने राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा पर स्थित है या भारत की सीमा पर पड़ते हैं? वो हो जाएंगे 23 राज्य। कितने? इसमें से 2 निकाल दो। तो कौन से निकालने पड़ेंगे आपको? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं, दोनों सीमा बना रहे हैं, इसलिए 25 में से 2 निकाल दो तो कितने आ जाएंगे? 23 राज्य। तो भारत के कुल 23 राज्य सीमाओं पर स्थित है। कितने राज्य? 23 राज्य। तो हम इससे तो आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे कि स्थिति और विस्तार के बारे में और चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।